गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होती है एक 4 साइडेड फिगर, एक ऐसी फिगर जिसके हमारे पास 4 साइड्स होंगी। एंड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड कैसी होती है, बंद फिगर। क्लोज क्या होता है, बंद फिगर। हैविंग 4 स्ट्रेट साइड्स है, जो कि 4 हमारे पास स्ट्रेट क्या होता है, सीधी साइड से बंद की हुई एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइडेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमारे पास ये आ गई बेटा, इस तरह से बना देते हैं हम, तो ये हमारे पास 4 साइडेड फिगर है और एक बंद फिगर है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन सरफेस। जैसे हमारे पास ये पेज है बेटा, ये भी हमारे पास क्या है कि प्लेन सरफेस। पेपर्स, प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। जो हमारे पास प्लेन पेपर है, प्लेन बोर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम जब हम छोटे बच्चे थे तो हम पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करते थे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन कर्व हमारे पास क्या होता है, कर्व हमारे पास होता है कि कोई भी बंद फिगर, कोई भी बंद आकृति हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस। एक ऐसी कर्व ऑन प्लेन सरफेस जो प्लेन सरफेस पे बनाई गई है, विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए हुए, बिना लिफ्टिंग उठाए हुए, पेंसिल जो बिना पेंसिल उठाए, एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन, और किसी भी पोर्शन को दोबारा से पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया, रिट्रेस नहीं किया। अब ये हमारे पास एक फिगर है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ABCDE। अब हमने इसके लिए क्या किया, लिफ्टिंग, पेंसिल को भी नहीं उठाया, एंड विदाउट ट्रेसिंग, और किसी भी चीज़ को दोबारा से हमने ट्रेस नहीं किया, किसी भी लाइन को दोबारा से रिपीट नहीं किया। इसी तरह से ये हमारे पास भी क्या है कि प्लेन कर्व, ये भी हमारे पास क्या हो गई है कि प्लेन कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन क्लोज कर्व। अभी तक हमने पढ़ा प्लेन कर्व, अब हमारे पास है प्लेन क्लोज कर्व। ये हमारे पास क्लोज कर्व थी, ये हमारे पास ओपन कर्व है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ प्लेन क्लोज कर्व, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। इट इज ए प्लेन कर्व विच इज क्लोज्ड, एक ऐसी प्लेन कर्व विच इज क्लोज्ड जो बंद आकृति की है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन्स क्या होता है, इस सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, इज कॉल्ड पॉलीगन। एक ऐसे सिंपल क्लोज्ड, एक ऐसी बंद आकृति जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन से। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, 3 लाइन से बनी हुई है, हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है एक बंद आकृति, एक क्लोज्ड कर्व है। इसी तरह से ये है बेटा आपके पास। नेक्स्ट है डायगोनल्स। ए डायगोनल्स इज ए लाइन, हमारे पास डायगोनल क्या होता है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट। डायगोनल है जो एक लाइन सेगमेंट होता है, कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस, जो 2 नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करता है या मिलाता है ऑफ ए पॉलीगन, एक पॉलीगन की। नॉन कॉन्जुगेटिव क्या होता है, लगातार ना आने वाले। ऐसे वर्टिसेस जो कंटिन्यू, कॉन्जुगेटिव को हम कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, इसीलिए हमारे पास ए और सी एग्जाम्पल दे के बता रखा है। ए और सी आपके पास क्या है, डायगोनल्स, एंड बी और डी डायगोनल्स। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, ये आपके पास आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स में हमारे पास नंबर ऑफ साइडेड और वर्टिसेस 3 साइडेड होती हैं। 3 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइडेड है। 4 साइडेड क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है 5 साइडेड पेंटागन, जिसके 5 साइड होंगे इसको हम बोलेंगे पेंटागन। 1
2 3 4 5 6 हेक्सागन 1 2 3 4 5 6 साइडेड 7 होता है हेप्टागन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होंगे उसको हम बोलेंगे ऑक्टागन। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब हमारे पास 2 टाइप्स के पॉलीगन है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन्स नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स इज आउटसाइड ऑफ पॉलीगन, एक ऐसी पॉलीगन्स जिसके बीच से अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो कोई भी डायगोनल आउटसाइड ऑफ पॉलीगन से, कि कोई भी डायगोनल उनसे पॉलीगन से बाहर नहीं जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे कन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन एट लीस्ट वन डायगोनल, कम से कम एक डायगोनल इज आउटसाइड द पॉलीगन, पॉलीगन से बाहर ड्रॉ होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे कॉनकेव। जिसके अंदर अगर हम पॉलीगन के अंदर डायगोनल ड्रॉ होगा तो क्या होगी कन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होगी कि हमारे पास जो फिगर है अगर उन 2 पॉइंट्स को होता है क्या है हमारे पास डायगोनल किन्हीं भी 2 वर्टिसेस को मिलाते हैं हम, ऐसे वर्टिसेस जो हमारे पास कंटिन्यू नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। अब हमारे पास अगर हम इन दोनों वर्टिसेस को मिलाएंगे तो हमारे पास इस फिगर से बाहर आएगा ये डायगोनल, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। जो रेगुलर पॉलीगन है वो क्या होती है इक्वी एंगुलर भी होगी एंड इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर क्या होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल, एक ऐसी पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे, एंड इक्विलेटरल होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसी पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे एंड सभी साइड्स इक्वल होंगे उसको हम क्या बोल देंगे रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर एट लीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल, एंड वन साइड इज डिफरेंट, और कम से कम एक साइड डिफरेंट हो फ्रॉम अदर एंगल्स एंड साइड ऑफ ए पॉलीगन। सभी साइड अदर साइडेड से कम एक एंगल या एक साइड अदर साइडेड से अगर अलग होगी तो डिफरेंट होगी तो हम क्या बोल देंगे उसको इरेगुलर पॉलीगन। अब जैसे हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, अब ए बी सी डी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है। बट हमारे पास जो ए बी है क्या वो ए डी के इक्वल है नहीं है, इसीलिए ए बी नॉट इक्वल टू ए डी, सो इसको हम क्या बोल देंगे इरेगुलर पॉलीगन, क्योंकि हमने इसमें कम से कम एक साइड ऐसी दिखा दी कि जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगी हमारे पास ये इरेगुलर पॉलीगन। थैंक यू स्टूडेंट्स।